अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सबसे बड़ी ख़बर की तवक्को की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पाकिस्तान की नज़रें, अवाम की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच 1 पर लगी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके लाइक माइंडेड दानिश्वर कल से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर मुसलसल ये ख़बर फैला रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बम्पर डील और बम्पर प्राइज़ मिल सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। जबकि नवाज़ शरीफ को वापस लाने वाले लेकर आए तो हैं, लेकिन मामलात ख़राब हैं और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा। और अंदरून खाना भी इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अंदरून खाना इख्तलाफात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि पब्लिक में जो पहले ही एक इमेज ख़राब था वो मज़ीद ख़राब हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के अवाम इन पिटे हुए चेहरों को देखते हैं तो फिर तमाम की तमाम पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं कि इन चेहरों के लिए पिछले 18 माह से पाकिस्तान भर में जुल्म किया जा रहा है। इन चेहरों को लाने के लिए तो मज़ीद फासले बढ़ते जा रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान। जबकि दानिशमंद लोग ये कह रहे हैं कि आप रिकन्सिडर करें, असर नौ जायज़ा लें अपनी पॉलिसियों का, अपने मामलात का। ऐसा ना हो कि मामलात बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएं। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, काकड़ हुकूमत को किस लिए लाया गया था, लेकिन वो भी अब दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। नंबर 1, नैब तरामीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, मुकदमात सारे बहाल हुए और मुस्लिम लीग नवाज़ की ख़ास तौर पर लीडरशिप के मसाइल काफ़ी बढ़े। इसहाक डार ने बरियत ले ली, शहबाज शरीफ की भी बरियत हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा मामलात खुले हैं। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के लिए तोशा खाना का मामला काफ़ी संजीदा है। अब मियाँ साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये तो गलत बात है, मुझे तो इनोसेंट डिक्लेयर कराना है, लिहाजा काकड़ साहब ने अप्रूवल दे दी है कि नैब तरामीम का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की जाए। अब निगरान हुकूमत का काम क्या है कि वो ऐसे मुकदमात में जिसका उससे लेना देना नहीं है वो अपील फाइल करे, या तो नैब अपील फाइल करे या वो मुल्ज़िमान अपील फाइल करें। नैब भी क्यों अपील फाइल करेगा? क्योंकि नैब के हक़ में फ़ैसला आया है और हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया है। एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए, लेकिन हो ये नहीं रहा। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। मुतासरा फरीक जाएँ तो जाएँ, वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट भी जाए और जाके मैसेज दे कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए। यानी जो NRO 2 जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और 15 जमातों के दरमियान जो डील हुई थी वो NRO बहाल कर दिया जाए। ज़ाहिर है ये मामला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ जाएगा और उनका इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि वो इस बारे में क्या करते हैं। फिर नंबर 2, निगरान हुकूमत ने एक और काम भी किया जो कि उनका बनता नहीं है, वो है फ़ौजी अदालतें और उनमें सिविलियंस का ट्रायल। उसमें फ़ैसला आ चुका, अब उसको भी चैलेंज कर रही है निगरान हुकूमत। अब ये सारा करने का मकसद मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना है, मुर्दा घोड़े को खड़ा करना है। नुकसान किसको पहुंचाना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और दीगर जमातों को। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इम्तिहान है कि वो पुरानी तनख्वाह पर काम करते हैं या जो पुराने गुनाह हुए पिछले 16-17 महीनों में उन गुनाहों को धोते हैं या फिर ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं। ये बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी जानिब फ़र्द जुर्म वाला मामला भी इमरान खान और उनके वकला ने चैलेंज कर दिया है। जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है साइफ़र केस में वो चैलेंज की गई है। फिर सेक्रेटरी खारजा का बयान जो चालान में लगा हुआ है, अब हो ये रहा है कि जो चालान सबमिट किया गया वो सारे का सारा थ्रू मीडिया ट्रायल शुरू किया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है कि साइफ़र बड़ा तगड़ा केस है, साबिक सेक्रेटरी ने ये कह दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये कह दिया, आज़म खान ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। तो मीडिया ट्रायल शुरू किया गया है और मीडिया के ज़रिए माहौल बनाया जा रहा है कि साइफ़र वाकई बहुत बड़ा केस है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये ख़ुद तस्लीम कर गए हैं। जो इस्तिग़ासा है यानी गवर्नमेंट ख़ुद तस्लीम कर रही है। इसमें बहुत सारे मामलात जो इमरान खान कहते थे कि ये अमेरिका की जानिब से एक हुक्मनामा आया है, ये साजिश है, हमारे मामलात में मुदाखलत है, हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए वाया तहरीक अदम एतमाद ये किया गया। वो बात अब तस्लीम कर ली गई है। हामिद आज़म खान ने भी तस्लीम की है, सेक्रेटरी खारजा ने भी तस्लीम की है और सेक्रेटरी खारजा ने यह भी तस्लीम किया है। फिर असद मजीद का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कोई गवाही नहीं है। इसी तरह सेक्रेटरी खारजा का भी स्टेटमेंट
गवाह के तौर पर नहीं है, वो भी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने हालात बयान किए हैं, उसमें सेक्रेटरी खारजा ने ये भी बताया, इन्होंने तो बस ये पोर्शन हाईलाइट किया कि इमरान खान ने बुलाया और कहा कि ऊंची आवाज़ में पढ़ें, लेकिन असल बात यह है जो अमेरिका कह रहा है कि ये साइफ़र पब्लिक ना करो और ये साइफ़र मामला ना उछाला जाए, क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया था कि बाजवा साहब ने काम तो दिखाया है, बाजवा साहब ने झूठ ही बोला है, क्योंकि हर जगह झूठ बोला गया। मसलन सऊदी अरब को कहा जा रहा था कि इनका रुझान तुर्की की तरफ है, इमरान खान आपकी तरफ नहीं है, जबकि दूसरी जानिब ईरान को कोई और मैसेज दिया जा रहा था, सऊदी अरब को कोई और मैसेज दिया जा रहा था। उसके बाद चीन को कहा जा रहा था कि ये सी पैक बंद कर रहा है, ये जो स्पीड कम की है उसकी वजह यही है, जबकि इमरान खान बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे थे, वो रीनिगोशिएट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये सी पैक के ख़िलाफ़ है, जबकि अमेरिका को कहा कि ये आपके ख़िलाफ़ है क्योंकि ये रूस जा रहा है और अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ कर रहा है। तो हर जगह झूठ पे झूठ बोले जाते रहे, जिसकी वजह से नुकसान किसका हुआ ये अमेरिका को भी पता चल गया, ये पाकिस्तान को भी पता चल गया कि नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ है। अब साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी जनरल बाजवा के साथ राब्ते में थे, जबकि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा भी बाजवा साहब के राब्ते में थे। 63-64 मिनट की कॉल्स होती थी, जबकि इमरान हुकूमत के साथ इनकी लंबी चौड़ी नाराज़गी चल रही थी। फिर मज़ीद ताल्लुकात उस वक़्त ख़राब हुए जब इंटेलिजेंस चीफ़ पाकिस्तान आए और वो होके चले गए और इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे और इस सब के मास्टरमाइंड बाजवा साहब थे। तो बाजवा साहब अपने चक्रों में थे, उनकी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी। तो अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो दूरियां इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, ये इस वजह से हुई हैं। बहरहाल ये चीज़ें हो रही हैं। अब दोबारा नवाज़ शरीफ को लाया गया, कभी इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों मजबूर हुए नवाज़ शरीफ के पास जाने को और उन्हें वापस लाने के लिए। ये सब कुछ बाजवा साहब ने अपने आखिरी साल में क्यों किया, फिर जब इंतखाबात अनाउंस हो गए तो इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए, इस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन अभी आज की सूरत हाल पर बात करते हैं। इमरान खान बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉपुलैरिटी में बहुत आगे है, जबकि नवाज़ शरीफ का काम तमाम होने वाला है। अंदर खाने डिस्कशन हो रही है कि नवाज़ शरीफ के साथ मामलात को रिकन्सिडर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गैप है। और दूसरा, ये नवाज़ शरीफ के भी इरादे कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अगर उन्हें भी मौका मिला तो वो बदला लेंगे, गो इसके इम्कानात कम में ना होने के बराबर हैं कि वो वापस आ सकेंगे इक़्तिदार में। और उनके हाथ पे वो लकीर इस्टेब्लिशमेंट ने खुद मिटाई हुई है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अगर कोई इमरान खान से हटकर आता है तो वो बहरहाल नवाज़ शरीफ नहीं होंगे। अब इस वक्त नवाज़ शरीफ का केस थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अगर पिछली हेयरिंग सुन ली जाए, अगर आप रिकॉल करें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बातों को, तो उन्होंने सारी डील खोल कर ओपन कोर्ट में रख दी थी जो नैब, गवर्नमेंट और ताकतवरों के दरमियान तय पाई है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये तमाशा काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, हर 5 साल बाद एक साइकिल चलता है, मतलब एक गवर्नमेंट बनती है, फिर आखिर में वज़ीर आज़म के साथ यही तमाशा किया जाता है और मुसलसल वज़राए आज़म के साथ ये किया जा रहा है। ये एक तयशुदा फाशिस्ट सोच है। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ हुआ, अयूब खान को देख लें, उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा को देख लें, उन्होंने ये सारे काम किए और वज़राए आज़म को ही उन्होंने तख्ता-ए-दार पर पहुँचाने की कोशिश की, तख्ता-ए-मशक बनाया। आज कल शहबाज शरीफ, फिर उससे पहले इमरान खान और इमरान खान से पहले नवाज़ शरीफ को आप देख लें, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, यानी सारे वज़राए आज़म जेलों की सैर कर चुके हैं। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने ठीक कहा है कि मैं अगर ऐवान सदर में बैठा हूँ तो महफूज हूँ, वरना मैंने भी जेल में ही होना था। तो ये एक हमारी शर्मनाक तारीख़ है जिस पर हमें कोई फ़ख्र नहीं करना चाहिए। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की अपीलें और मुकदमा है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कह दिया था नैब को कि बताएं, अगर आपने मुकदमा ही ख़त्म करना है तो मुकदमात ख़त्म कर देते हैं और सीधा सीधा आकर स्टेटमेंट दें, ताकि ना आपका वक्त ज़ाय हो और ना हमारा। तो आज नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? क्या नैब ये कहेगा कि ये रेफरेंस हमने सही फ़ाइल नहीं किया, इसलिए इन रेफरेंसेस को ख़त्म किया जाए और आज सिरे से मुकदमा ही ख़त्म हो जाएगा, ताकि इस पर जो इमारत खड़ी है, इस पर जो सज़ाएँ हैं, जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ ख़त्म हो जाए। गो कि डिस्क्वालिफ़िकेशन एक अलग मामला है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसको ये कैसे अनडू करेंगे, वो इस पर अभी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ मामला जाएगा
तो वहाँ पर काजी साहब बैठे हुए हैं और उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस पर हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।